किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी, कितनी होती है। कोई वृत्त है और इसका बाह्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर है कोई P मान लीजिए, ठीक है। इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी है, एक ही हो जाएगा, मान लीजिए PT1 मान लीजिए इसको, और ये PT2। तो अधिकतम संख्या है 2। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर मान लीजिए कोई वृत्त है तो ये स्पर्श रेखा है, तो इसके समांतर ये स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है, तो केवल एक बिंदु, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो एक बिंदु हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन, एक बिंदु। वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, यहां से त्रिज्या निकाल दीजिए, ये केंद्र हो गया, ठीक है। ये बीच का कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का, याद रखिए। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ऑप्शन सही है। चित्र में यदि टीपी और TQ केंद्र वाले 2 वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, ये वाला जो एंगल है POQ ये 110 डिग्री है, तो PTQ इस वाले एंगल की बात कर रहा है, कितना होगा। इस वाले एंगल को मान लीजिए कि ये x है, ठीक है। तो x प्लस 110 प्लस और कौन कौन सा एंगल है इस चतुर्भुज में, अगर ध्यान से देखें PTQO, ये जो चतुर्भुज है इसमें ये वाला एंगल जो स्पर्श रेखा वाला अभी बताए थे, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, तो 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कितना हो जाएगा x, ये इन सबको जोड़ेंगे 110 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा, 180 और 110 290 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x बराबर 360 और उधर जाएगा तो माइनस का 290, तो 360 में 290 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 70। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR हैं, QPR 46 डिग्री, ये वाला एंगल 46 डिग्री है, तो QOR ये वाला एंगल की बात कर रहा है, कितना होगा, तो इसको मान लीजिए x। फिर वही चतुर्भुज में PQOR, ये जो चतुर्भुज है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो x प्लस 46 प्लस और ये 90 और ये 90, ठीक है, 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। इन सबको जोड़ेंगे 46 प्लस 90 प्लस 90, ये कितना आ जाएगा, 46 प्लस 90 प्लस 90 आ जाएगा आपका जोड़ने 226, तो 360 माइनस 226 उधर चला जाएगा, तो 360 में 226 घटाएंगे 10 में 6 हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर 1, ठीक है। ये 134, सी ऑप्शन सही है, यानी x का मान यहाँ पे कितना आएगा, 134। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 तो PQ की माप बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब इसके बाद जो है कि PQ जो है स्पर्श रेखा खींची गई, ये P इधर Q हो गया और ये O केंद्र है, जाने वाली रेखा Q पर मिलती है, Q पर मिल गई, ठीक है। यदि OQ यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, OQ 12 है, ये 5 है, तो PQ बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा PQ। अब PQ देखिए ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, ये कोण होती है, तो ये कोण हो जाएगा और इसको लंब या आधार मान लीजिए, तो कोण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आपको आधार निकालना है, ठीक है। तो कोण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब PQ का स्क्वायर।
यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 119। डी ऑप्शन सही। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू। उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो त्रिज्या बना देते हैं 5 सेंटीमीटर। पी क्यू स्पर्श रेखा सेम पी क्यू, ये स्पर्श रेखा हो गया। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू। अब इस बार पी क्यू दिया है 12, ये वाला दिया है 12, ठीक है। तो ओ क्यू की लंबाई इसको निकालना है। तो ओ क्यू को मान लीजिए x मान लीजिए, चाहे ओ क्यू निकालना। तो ये 90 डिग्री होगा हमेशा स्पर्श रेखा। 90 डिग्री के सामने वाला ये कोण हो गया, और बाकी ये दोनों हो गए लंब और ये आधार, ठीक है। तो कोण निकालना है। तो कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ क्यू का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। 25 और 144 कितना हो जाएगा आपका, 169, ठीक है, 169। तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। अंडर रूट में 169 का होता है वर्गमूल 13। तो बी ऑप्शन सही। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई, तो सेम चित्र वही है। ओ क्यू का मान 12 दिया हुआ है, त्रिज्या आपका 10 दिया है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो 12 होगा ये कोण होगा। तो कोण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100। 144 माइनस इधर आ जाएगा 144 माइनस 100 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 44 पी क्यू अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू बराबर 44 को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 11 इंटू 4। तो ये 4 बाहर आएगा तो क्या जाएगा, 2 अंडर रूट में 11। सी ऑप्शन सही। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है ये, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु मान लीजिए कि P है यहाँ पे, ठीक है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से इस तरह से खींचा गया, ये केंद्र वो मान लीजिए, और इसको पी क्यू की लंबाई बताना है। तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कोण 5 कोण हो गया। तो कोण का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस तितली का 9 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 25 में से 9 कितना हो जाएगा, 16। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का मान 4। बी ऑप्शन सही, 4 आंसर आएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। सेम क्वेश्चन उसी तरह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाला निकालना। अगर इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको O मानते हैं, तो पी क्यू की लंबाई। तो कोण ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला कोण, कोण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो ये आपका 169 में से 25 जाएगा, 144 होगा। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 144। 144 कितने का होता है, 12 का। तो पी क्यू का आ जाएगा डी ऑप्शन 112। डी ऑप्शन 12 आंसर सही है, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है और इसके स्पर्श रेखा की लंबाई इस बार 24 दिया है, और Q यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो Q की केंद्र से दूरी दिया है 25। इस बार त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये हमेशा कोण होगा। तो 25 जो है कोण हो गया। तो कोण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब आपका त्रिज्या है, तो त्रिज्या को मान लीजिए यहाँ पे O और P, OP का स्क्वायर और प्लस 24 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको इधर लाके घटा दीजिए, बराबर OP का स्क्वायर जो त्रिज्या है, ठीक है। तो 625 में 576 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 49। तो OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49। अंडर रूट में 49 का मान कितना होता है, 7। यानी कि OP बराबर हो जाएगा आपका, चाहे PO, OP बराबर हो जाएगा PO बराबर त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही है।
3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, इस ए बी की लंबाई पूरा बताना है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो इसमें जो है कि एक बाह्य वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 दिया है इसकी त्रिज्या। और जो छोटा वाला वृत्त, इसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। हमको जो है कि पूरा ए बी की लंबाई ज्ञात करना, तो पहले ए पी निकालिए, यहाँ से यहाँ तक निकालिए। ठीक है, ए पी की लंबाई निकालना है तो ये वाला 90 डिग्री होगा, और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कौन हो जाएगा 5, तो कौण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है ए पी का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो ए पी का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16। तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 16, और 16 का मतलब 4। तो ए पी का मान 4 आ गया, ए पी का मान 4 आ गया। हमको निकालना है पूरा ए बी यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, तो पूरा ए बी निकालना है। तो ए बी जो होता है ए पी का दुगुना होता है, 2 ए पी के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। सी ऑप्शन सही है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ठीक है, एक ये वृत्त है और इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक है आपका P से इधर A हो गया, और ये हो गया B हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो है एंगल 80 डिग्री हो गया। ठीक, ये त्रिज्या है, मिला दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि POA ये केंद्र है, POA ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो चित्र थोड़ा स्पष्ट बना लिया जाए। ये चित्र बना है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A PA और ये PB। ये एंगल 80 डिग्री दिया है। इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि POA, इस एंगल को ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो पहले हम पूरा एंगल निकालेंगे, पहले पूरा निकालते हैं और फिर ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो पूरा एंगल कितना होगा, तो पूरे एंगल को x मान लीजिए। ठीक है, तो 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x बराबर 360। ये हो जाएगा आपका x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस, सबको जोड़िए 90 90 180, और 180 और 80 कितना हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ गया। तो x ये पूरा 100 है, तो ये नीचे वाला पूछ रहा है आधा कितना होगा, तो x/2 कितना होगा आधा, ये 50 हो जाएगा। 50 आंसर सही है, ए ऑप्शन सही होगा। पूरा एंगल 100 है तो उसका आधा कितना होगा, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो ये 90 है तो ये 90 होगा, इधर ये 40 होगा तो ये 40 हो जाएगा, और ये नीचे का 50 होगा तो इधर वाला एंगल भी 50 हो जाएगा। तो 50 ऑप्शन सही है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, PBA छेदक रेखा है, PBA छेदक रेखा है, PT स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है। यदि PB 4 सेंटीमीटर है, PB जो है आपका PB 4 सेंटीमीटर है, PA जो है आपका 9 सेंटीमीटर है, पूरा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो स्पर्श रेखा PT की माप 5 सेंटीमीटर होगी, PT की माप 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है, एक फार्मूला याद रखिए, PT का स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। जो छेदक रेखा है उसके PA इंटू PB के गुणनफल। PA का मान कितना है 9 सेंटीमीटर और PB का मान 4 सेंटीमीटर। तो PT का स्क्वायर बराबर उतना है, तो PT बराबर रूट में 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 ऑप्शन सही है। ठीक है, PT का मान 6 आएगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि PT का मान 5 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हमारा आंसर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। संलग्न चित्र में TOT केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से PT और PT डैश स्पर्श रेखा खींची गई हैं। TQT आपका 42 डिग्री है, तो TPT डैश कितना होगा, तो ये देखिए T ये चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ये परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुना होता है। तो ये 42 है, तो ये जो कोण होगा आपका कितना हो जाएगा, 42 दूनी आपका हो जाएगा 84। 42 दूनी कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये एंगल पता चल गया। अब जो है आपको ये 84 हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इसको x मान लीजिए।
तो चतुर्भुज पी टी ओ टी डैश में चतुर्भुज ये मान लीजिए, इसमें सभी कोणों का योग 360। तो x प्लस 84 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360। यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 90 90 180, 360 में 90 90 180 और 84, टोटल हो जाएगा 264। 264 घटा दीजिए, तो 360 में 264 घटाएं तो आंसर आ जाएगा आपका 96, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 96 माप देखिए कह रहा है टीपी टी डैश जो x है कितना आएगा आंसर 96। तो ये सत्य है, हमारा भी 96 आ रहा है और क्वेश्चन भी बोल रहा है कि 96 आएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है।